हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यह कहलाता है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह है 8,850 मीटर। अभी हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है, तो उन्होंने बताया है कि माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? यह है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। सॉरी, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं, सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? यह जाता है बनिहाल दर्रे से। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? यह है नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? यह निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। डेल्टा कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? यह स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? यह होती है चंबल एवं साबरमती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? यह गिरती है कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? यह निकलती हैं सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? वह नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? वह फसल है मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? यह प्रसिद्ध हैं जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? यह पाया जाता है घनत्व के आधार पर। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट प्रायद्वीपीय भारत का वह हिस्सा है जो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? यह है छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? इसको प्राप्त होता है भागीरथी नदी से।
टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।